गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जिस तरह से आज मैंने आपको ये अर्थशास्त्र का आज का कार्य भेजा है, तो जिस तरह से कल हमने उपभोक्ता संतुलन के बारे में पढ़ लिया था, दैट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पिछली क्लासेस में ही कवर कर लिए हैं। और आइए अब हम अपने अगले कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मांग का नियम, उसकी तरफ चलते हैं। मांग का नियम बताइए और इसकी मान्यताएं भी स्पष्ट कीजिए। मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध, इनवर्स रिलेशनशिप को व्यक्त करता है। मांग का नियम बताता है कि यदि अन्य बातें समान रहें तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घट जाती है। यानी कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ती है, उसकी मांगी गई मात्रा जो है वो कम हो जाती है और वस्तु की कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत अर्थात ऋणात्मक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ संबंध होता है। मान्यताएं इसकी क्या है? मांग के नियम की परिभाषा में अन्य बातें समान रहें वाक्यांश का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है कि मांग का नियम कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो ये अन्य बातें क्या हैं? कि उपभोक्ताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता की प्राथमिकताओं, रुचि, फैशन, आदत, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वस्तु के निकट भविष्य में कीमत की परिवर्तन की संभावना नहीं होनी चाहिए, संबंधित वस्तुओं जैसे स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या वस्तु सामान्य गुड या नॉर्मल गुड होनी चाहिए। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और आप मुझे लिख के भी इसको दिखा चुके हैं। आगे भी मैंने आपको कुछ प्रश्न भेजे हैं, जैसे मांग वक्र की सहायता से मांग के नियम की व्याख्या करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे हमने ओ वाई एक्सिस और ओ एक्स एक्सिस पे लिया है। ओ एक्स एक्सिस पे हम वस्तु की मांग ले रहे हैं और इन एक्सिस के ऊपर हम वस्तु की कीमत को दर्शा रहे हैं। तो जब वस्तु की कीमत P थी तो हम उसकी Q मात्रा को मांग रहे थे, उसकी मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वस्तु की कीमत गिर के P से P1 हो जाती है तो हमारी मांगी गई मात्रा Q से बढ़ के Q1 हो जाती है। तो इस तरह से आप ये दो कर्व बनाएंगे और मांग वक्र को खींच के दिखाएंगे। फिर एक और प्रश्न मैंने आपको भेजा है कि मांग वक्र दाहिनी ओर ढलवां क्यों होता है? दाहिनी ओर यानी कि लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर क्यों होता है? मांग वक्र दाहिनी ओर ढलवां होता है जो वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध को प्रदर्शित। ऋणात्मक मतलब कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसकी मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होगी उसकी मांगी गई मात्रा बढ़ जाएगी। मांग वक्र के दाहिने ओर ढलवां होने का मुख्य कारण ह्रासमान सीमांत नियम उपयोगिता का नियम है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार जैसे जैसे व्यक्ति एक वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग करता है वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। यह हम पहले पढ़ भी चुके हैं एक बार। एक उपभोक्ता वस्तु की उतनी ही इकाइयां खरीदेगा जितनी इकाइयां खरीदने पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता का मौद्रिक मान तथा वस्तु की कीमत के बराबर हो। परिणामस्वरूप उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उसकी कीमत कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। चूंकि सीमांत उपयोगिता वक्र भी दाहिनी ओर ढलवां होता है, इसीलिए मांग वक्र भी दाहिनी ओर ढलवां होता है। तो जो सीमांत उपयोगिता का जो वक्र है वो भी इसी प्रकार का होता है। इसी कारण से जो हमारा मांग वक्र है वो भी दाहिनी ओर ढलवां होता है। तो ये आज का आपका कार्य है। हमने एक नया कंसेप्ट भी शुरू किया है आज, मांग का नियम। तो इसे आप आज कीजिएगा और शाम तक मुझे करके ग्रुप में भेजिएगा। और एक और मैसेज है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरी अपील है कि वो रोज़ अपना जो कार्य ग्रुप में भेजा जा रहा है उसे कृपया पूरा करें।